है दोस्त तू चला गया, तेरी याद बहुत आ रही है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूँ दानिश। सबसे पहले मैं एक बात की आपसे सॉरी बोल दे रहा हूँ, क्योंकि कल का वीडियो हमने नहीं अपलोड कर पाया। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी मुसीबत थी जो हम कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, जिसको चलते कल की न्यूज आज हम आपसे शेयर करने वाला हूँ और आज की भी इसमें न्यूज है। दरअसल खबर यह है कि जाने माने उर्दू के शायर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। जब इन्होंने अंतिम सांसें ली थीं तब शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा अभी हम बताएंगे। और इनके अंतिम संस्कार होने के बाद में भी शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने फेसबुक पेज पर उनकी तारीफ करते हुए बहुत कुछ लिखा है, अभी हम आपको जरूर बताएंगे। साथ में दुआ करने को भी बोल दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा देखते रहना, पूरी खबर बताएंगे। आखिर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को क्या बीमारी थी, कब से बीमार थे, कहाँ इलाज हो रहा था, सब कुछ बताएंगे। उनके ट्रीटमेंट को लेकर मेरे साथ बने रहना इस वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें, ताकि आप जान पाएंगे हम देश और दुनिया से जुड़ी हुई खबरें अपने चैनल पर लाते रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि जाने माने उर्दू शायर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की लाश आज 7:30 बजे 9 बजे खजरानी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। यहाँ जानकारी राहत साहब के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी गई थी। साथ ही अपील की गई है कि लोग अपने अपने घरों से ही डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को की आत्मा को शांति के लिए घर से ही दुआ करें। जाने माने उर्दू शायर राहत इंदौरी नहीं रहे। मंगलवार शाम 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उन्हें कोरोना वायरस भी हो गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित एक अस्पताल में वहां पर वो भर्ती कराए गए थे। वहां उन्हें आज 2 बार यानी कल 2 बार दिल का दौरा भी पड़ा था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका था। श्री अरविंदो अस्पताल ने उनके निधन की पुष्टि की थी। समाचार एजेंसी ANI को अस्पताल के डॉक्टर विनोद भंडारी ने बताया, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, ऐसी उन्होंने खबर करी। उन्हें 2 दिल के दौरे पड़े थे यानी कल, पर हम उन्हें बचा नहीं सके। उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जाने के बाद रविवार को अस्पताल लाया गया था। उन्हें 60% निमोनिया भी था, ऐसा वहां के डॉक्टर ने बताया। राहत इंदौरी को हमेशा जिंदा रखेंगे। उनके शेर में जब भी मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। ये शेर राहत इंदौरी साहब हमेशा अपने शेर व शायरी में कहा करते थे। और आपकी जानकारी के लिए भी बताता चलूं कि इंदौरी के DM मनीष सिंह ने हवाले से समाचार एजेंसी PTI भाषा की खबर में कहा कि कोविड-19 से संक्रमित राहत इंदौरी अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इलाज के दौरान निधन हो गया था। उन्होंने बताया कि इंदौरी हृदय रोग, किडनी रोग और मधुमेह सरीखी पुरानी बीमारियों से पहले से ही वो पीड़ित रहते थे। और आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि उधर इंदौरी साहब के निधन पर शायरी और कविता जगत में मातम जैसा माहौल पनपा है। और उनके साथ ही शायरों, दोस्तों, चाहने वालों और फैंस ने उनके निधन पर दुख संवेदना की हैरानी जताई है। इन्हीं में से एक हैं शायर इमरान प्रतापगढ़ी और कुमार विश्वास ने लिखा है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि हे ईश्वर, बेहद दुखद, इतनी बेबाक जिंदगी और ऐसा तरंगित शब्द सागर इतने खामोश में विदा होगा। जी हाँ दोस्तों, कभी हमने ऐसा सोचा नहीं, ये कहा है डॉक्टर कुमार विश्वास ने। आखिर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है वो भी हम वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन मेरे साथ बने रहना। आखिर 5 दिन से बेचैनी महसूस कर रहे थे इंदौरी साहब। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों से इंदौरी को 5 दिनों से बेचैनी महसूस हो रही थी और डॉक्टर की सलाह पर जब उन्हें उनके फेफड़े का एक्सरे कराया गया तो इनमें निमोनिया की पुष्टि हुई थी। बाद में जांच में वह कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। और जानकारी के लिए बताते चलें कि कभी चित्रकार हुआ करते थे राहत इंदौरी साहब। शायरी की दुनिया में कदम रखने से पहले इंदौरी एक चित्रकार और उर्दू के प्रोफेसर थे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने हिंदी फिल्मों में कई गीत लिखे, कई सॉन्ग लिखे और दुनिया भर में मंचों पर उन्होंने काव्य पाठ भी किया। वहीं आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लिखते हुए कहते हैं कि इंदौरी साहब का यूं चला जाना उर्दू शायरी के लिए बहुत बड़ा नुकसान, ये गहलोत ने कहा है। राजस्थान के राज्यपाल
कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल अजीज शायर राहत इंदौरी के निधन पर शोक जताते हुए शायरी में के लिए बड़ा नुकसान जताया है। इंदौरी साहब का मंगलवार को इंदौर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनका कोरोना वायरस संक्रमण के लिए इलाज चल रहा था। वह 70 वर्ष के थे। राज्यपाल मिश्र ने इंदौरी के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया, विख्यात उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी के निधन से उर्दू गीत और शायरी के जगत में उत्पन्न निर्वात की भरपाई लंबे समय तक संभव नहीं होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने शोक संदेश में कहा कि उर्दू अदब में राहत इंदौरी का अपना एक अलग मकाम था। उनका अंदाज बयां अलग था और उनकी शायरी में बेबाकी थी। देश के मौजूदा हालात को वे अपनी शायरी में बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश आते थे। और आपकी जानकारी के लिए बताते चले, गंभीर हालात में अस्पताल लाया गया था राहत इंदौरी साहब को कल। सैन के छाती रोग विभाग के मुख्य प्रमुख डॉक्टर रवि दोषी ने बताया कि इंदौरी के दोनों फेफड़ों में निमोनिया था और वे गंभीर हालत से अस्पताल में लाया गया था। उन्हें बताया सांस लेने में तकलीफ है, इसके चलते उन्हें आईसीयू में रखा गया और ऑक्सीजन दी जा रही थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हम उन्हें बचा नहीं सके। जी हाँ दोस्तों, ये तो सभी खबर थी। अब आपको हम चलते हैं और आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, इन्हें कोरोना हुआ और इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर खुद अपने संक्रमित होने की जानकारी दी थी। 70 साल के थे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। अब चलते हैं कि शायर इमरान प्रतापगढ़ी सिर्फ एक शायरी लिखते हुए कहते हैं कि 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्लियत तो है, ऐ मौत तूने मुझको जमींदार बना दिया, ऐ मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। ये शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा। और इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हुए कहते हैं कि न जाने कितनी यादें, न जाने कितने मुशायरे की बातें सब जहन में घूम रही हैं और आंखों में पानी नाच रहा है और बार बार राहत साहब का चेहरा सामने आ जा रहा है। आपसे बैठकर बहुत सारी बातें करना चाहता था राहत साहब, लेकिन अफसोस बस मुशायरे की मुलाकातें रहीं। बाद में बही हुजूम और तुरंत ही प्रोग्राम वाली जगह से निकलने वाली मजबूरियां। जी हाँ दोस्तों, और इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हुए कहते हैं कि मुशायरे की सियासत से परे सोचता था, अपनी शादी में आपको बुलाऊंगा, तब आपसे जी भर के दुआएं लूंगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने अपने बेटे फैसल और सतलज को दुआएं दी होंगी। लेकिन अफसोस कि आज अपने जनाजे तक में शामिल नहीं हो पाया। आज बड़ा खालीपन लग रहा है। अलविदा राहत साहब। कब्र की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और शायर इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हुए कहते हैं कि काश राहत साहब उठ बैठे और अपना यही शेर अपने लहजे में पढ़ें, जैसे कि शेर यह है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा अभी लबालब भरा नहीं हूँ, अभी गनीमत है सब्र मेरा अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है उससे कहो कि मैं मरा नहीं हूँ। अलविदा राहत साहब। और शायर इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हुए कहते हैं एक और शायरी, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो मोहब्बत करने वाला जा रहा है। अलविदा राहत साहब। ये खबर थी राहत साहब से जुड़ी हुई जो हमने अपने चैनल पर शेयर करी, क्योंकि इस न्यूज को हमें कल शेयर करना था, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। मैंने पहले ही माजरत मांग लिया, हमसे सॉरी बोल दिया है। वो इसलिए कल मेरे पास कुछ जरूरी ऐसा वर्क था कि मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि हम किसी तरीके से इस न्यूज को आपसे शेयर कर पाऊं, लेकिन मेरे पास आज वक्त है, हम आपसे ये न्यूज को शेयर कर रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अल्लाह उनकी मगफिरत कबूल करे और जन्नत में उनको आला से आला बड़ा मुकाम हासिल हो और उनकी कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। आप सभी भी दुआ करिएगा। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर देना, ताकि आप जान पाएंगे हम देश और दुनिया से जुड़ी हुई खबरें अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ है कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, जो कि उर्दू के जाने माने एक शायर थे। देश और दुनिया, हमारे देश में तो उन्होंने अपने नाम का सिक्का तो जमाया ही था, पर विदेशों में भी उन्होंने अपनी शायरी से लोगों को बहुत मनोनीत करा, बहुत प्रभावित करा। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी उनके साथ बहुत से मुशायरे पढ़े और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने यह भी कहा कि बड़ी ख्वाहिश थी आपसे बहुत मुलाकात करूं और जी भर कर बात करूं, लेकिन कोई ऐसा पल नहीं गुजरा, वहां से निकल गए, लेकिन ऐसे पल में आपसे बैठकर बातें नहीं कर पाया। लेकिन अब आपकी यादें और आपकी वो पल जो मुशायरों में हमने आपके साथ बिताए,
बस उनको सोच कर जी रहा हूँ। ये शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने दिल से निकली हुई बातें कही हैं और मुझे भी बहुत अफसोस है कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हमारे बीच में नहीं रहे। अब ये हमें ये सितारा दोबारा नहीं मिलने वाला है। उम्मीद है इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, वीडियो को पसंद कर दिया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।